और लाल लाल बनेगा लगा। एक बात ध्यान रखो कि किसी भी समीकरण में कुछ, पहली बात, कुछ चर राशियां होती हैं और कुछ क्या होती हैं, अचर राशियां। कुछ चर और अचर राशियों को, अब देखो चर और अचर के बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है चर और अचर राशियां होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम पहले बात, दूसरी बात क्या होती है कि किसी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, ठीक है। किसी समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष। और भाई एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। दायां पक्ष, पहली बात बायां पक्ष होगा और एक बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है, ठीक है। और सबसे पहली बात क्या है कि हम पहले इस यानी कि चर और अचर राशियां क्या होती है। और एक बात ध्यान रखो, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, चर यानी जो चलने वाला, जो चलता रहे, जो गतिमान रहे, यानी जिसके मान आपको पता नहीं है, जिसका मान भी कुछ भी हो सकता है। चर राशि का मतलब होता है कि ये जो होती है बदलने वाली राशि होती है। क्या होती है, बदलने वाली राशि है, ये फिक्स नहीं है, बदलने वाली राशि होती है। और ये किसी भी समीकरण में अज्ञात होती है। क्या होती है, अज्ञात, मतलब ये ज्ञात नहीं होती, अज्ञात, अज्ञात राशि। और ये अक्सर अक्षरों में होती है। हमारा जो बीज गणित क्या होता है, बीज गणित में दो चीज होते हैं, संख्या और अक्षर। एक्स वाई जेड एबीसीडी 1 2 3 4 5 होता है ना। मतलब बीज गणित में आपको चर की राशियां मिलेगी और अचर मिलेगी। यानी अज्ञात राशि होती है, यह अक्षरों में होती है, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी क ख ग की रूप में होती है, यानी इसे हम मानते हैं। और हमारा अचर राशि क्या होती है, अचर राशि फिक्स होती है, एक बार समीकरण दी गई है, ये संख्यात्मक मानी होती है। ये क्या होती है बेटा, फिक्स होगी, यानी फिक्स होने क्या होगा, नहीं बदलने वाली है। एक बार जो समीकरण में दी गई है वही उसमें रहेगी, नहीं बदलने वाली होती है, ठीक है। यानी ये क्या होती है, नहीं बदलने वाली होगी तो क्या होगी, संख्याओं में होगी। अगर 5 दिया है तो 5 है ना, तो नहीं बदलने वाली में यानी संख्याओं के रूप में दी जाती है, संख्याओं के रूप में दी जाती है, ठीक है, संख्याओं के रूप में, ठीक। और एक बात बता दूं आपको, किसी समीकरण को हल करने का मतलब ही होता है, अभी मैं वही पूछ रहा हूं, किसी समीकरण को हल करने का मतलब ही होगा कि उसमें उपस्थित, समीकरण में उपस्थित चर राशि यानी अज्ञात राशि के मान को निकालना। भाई जो अज्ञात है उसी को ज्ञात करेंगे, वही ना समीकरण को हल करना होता है। अब क्या, अभी आप लोग समीकरण में क्या निकालते हो, एक्स वाई जेड का मान निकालते हो। एक्स वाई जेड क्या है, अज्ञात है, यानी क्या है, चर राशि। तो यही मैं पूछ रहा था, किसी समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि उसमें उपस्थित चर राशि यानी अज्ञात राशि एक्स वाई जेड एबीसी के मान को निकालना, ठीक है। यानी किसी समीकरण को हल करने का मतलब होगा, समीकरण को हल करने का अर्थ है, हल करने का अर्थ उसमें उपस्थित चर राशि यानी अज्ञात राशि, चर राशि यानी अज्ञात राशि का मान होगा। चर राशि यानी अज्ञात राशि अर्थात एक्स वाई जेड के मान को क्या करेंगे, निकालना, के वह मान को प्राप्त करना या निकालना, मान को प्राप्त। सही है, समझ में आ गई बात है, क्लियर हो गया।
ये चीजें आप किए जो मैं पूरा इकट्ठा बताऊंगा भी आपको, एक पे बताया जा रहा हूं। एक चीज और आपको जरूरत पड़ेगी, आप लोग जानते हो पक्षांतर। पक्षांतर समझते हो क्या? पक्षांतर का मतलब ये होता है कि बायां पक्ष को हम कहां ले जाएं? दाएं पक्ष में, और दायां पक्ष को कहां लाएं? बायां पक्ष में। जो भी चर अचर है अगर हम उसको बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे, लाने ले जाने में एक बहुत बड़ी क्रिया होती है, पता है आपको क्या? बोलो। पक्षांतर करने पर चिन्हें बदल जाती है। जो धन होगा वो ऋण में, ऋण होगा वो बता, सुनो सुनो, धन होगा क्या हो जाएगा? ऋण में। ऋण होगा क्या? धन। गुणा भाग। ये बातें अक्सर जान जाना कि ये धन अगर उधर जाएगा तो ऋण, और ऋण अगर उधर जाएगा तो धन, और गुणा उधर जाएगा तो भाग, और भाग उधर जाएगा तो गुणा। यही ये चीजें आपको इस समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। देखो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा एक चर रैखिक समीकरण, अब पढ़ रहे हो दो चर के रैखिक समीकरण, बॉडी का समझ जाओगे तो तीन चर के रैखिक समीकरण, यानी एक चर, दो चर, तीन चर का मतलब क्या होगा? रैखिक समीकरण का मतलब होता है बेटा, देखो रेखीय समीकरण होते हैं। दो संख्या को छोटा 69 है शायद, देख लीजिए रजिस्टर में। एक चर का मतलब एक चर में एक चर रहेगा, चाहे x होगा, चाहे y होगा, चाहे z होगा, और एक लाइन होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक चर का होगा तो 3x + 5 अपॉन अब देखो एक लाइन में एक चर, इसमें एक ही चर है ना, एक लाइन है उसमें एक चर है, और दो चर का अगर होगा तो क्या होगा भाई? दो चर का समीकरण क्या होगा? उसमें अब दो चर जाएंगे, 3x + 5y = 10, 4x + 6y = 15। अब कितने हो गए? दो हो गए। दो चर x y में तो कितने लाइन हो गए? दो लाइन। ध्यान देना, कितने चर उतने लाइन में। एक चर था एक लाइन में, दो चर था एक दो लाइन। अगर तीन चर हो गया तो तीन चर तीन लाइन में होगा। देखिए इसमें कोई बात नहीं, तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन आगे पड़ेगा। 3x + 5y + 6z = 10, 4x + 5 + 6y + 7z = 15, 3x + 5y 7x + 5y + 9z = 20। अब एक तीन लाइन में तीन चर हो गए, यानी रैखिक समीकरण होता है वह एक चर का जिसमें एक चर होगा, दो चर एक लाइन में होगा, दो चर इसमें दो लाइन में होगा, और तीन चर इसमें तीन लाइन में होगा। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? किसी समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें उपस्थित चर राशि, यानी क्या? x y z के मान को निकालना है ना, होता है भाई। अब आप ध्यान देना, क्योंकि सही समीकरण को निकालने के लिए उसके उपस्थित चर राशि जो हो, चलो सब पहला कर रहे हैं, जैसे कि 3x + 5 = 14 को हल करो। आपको अगर ऐसा दिख जाए तो देखो इसे क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे ना। इसमें एक पक्ष a है और एक पक्ष a है, बराबर के इधर कौन है? बायां पक्ष, और बराबर के इधर क्या है? दायां पक्ष। इसमें कुछ चर राशि है और कुछ अचर राशि है ना। ये अचर राशि है और 3, 5, 14 क्या है? अचर राशि। सही है, बताया ना, जरूर पढ़ो इसको। अब एग्जांपल को मैं समझा रहा हूं। कुछ चर और अचर राशियां होती है, तो ये कौन राशि है? अचर। 3, 5, 14 क्या है? अचर। और x क्या है? चर। अब किसी समीकरण को हल करने का अर्थ है उसमें उपस्थित x y z के मान को निकालना।
इसको हल करने का मतलब क्या है? इसमें क्या है? तो x के मान को निकालेंगे। तो जब भी समीकरण में हम अगर चर राशि यानी x y z का मान निकालना है तो हम ये प्रयास करेंगे कि x के साथ यानी चर राशि के साथ जो भी अचर राशियां जोड़ी गई हैं, घटाई गई हैं, गुणा की गई है, उनको एक तरफ हटा। जब इसको अकेला करके इसकी वैल्यू आएगी। जब किसी चर राशि को जब आप अकेला करोगे उसके साथ जब कोई रहते, अच्छा तुम्हारी वैल्यू कब होगी? जब तुम अकेले खड़े हो गए, हमारी वैल्यू कब है? हमारी वैल्यू तुम्हारे सामने होगी क्या? नहीं ना। हमारी वैल्यू कब होगी? जब हम अकेले रहेंगे, अकेले कुछ करेंगे, अकेले कुछ दिखाएंगे, तब मेरी वैल्यू रहेगी। यहाँ x के साथ क्या है? 3 का गुणा भी है और 5 जोड़ा भी गई है, क्या है? इसकी वैल्यू क्या पाएगी? जितने जोड़े घटाए गुणा के हटाओ उसको। तो पहले हम किसको हटाएंगे? चलो पहले हम 5 को उधर लेंगे, भैया 5 वाले पहले जाओ उधर। तो जब 5 वो उधर गया तो यहाँ पहले से 14 था और 5 वाला क्या बन जाएगा? -5 हो गया। बोले भैया 3x इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। क्या वही 3x के साथ क्या है? वो कौन 3 है ना भाई? वही भी 3x के साथ जो गुणा के रूप में पड़ा हुआ है। भैया तुम भी जाओ तब ना हमारी वैल्यू आएगी। तो उन्होंने कहा आप भी जाइए। तो उन्होंने 3 को यहाँ गुणा के रूप में वहां क्या बन जाएगा? 9/3 भाग को हटा ही रहते ना। तो एक कट के आ गया x बराबर 3। x की वैल्यू आ गई। यही हल करना था ना। तो किसी समीकरण को हल करने का